मिडलेस स्टडी स्टूडेंट आप आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ परसेंटेज चैप्टर। तो आज क्या है कि मैं आज इसलिए इस टॉपिक को लिया हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में हर एग्जाम में जो भी जितने भी एग्जाम होते हैं जो गवर्नमेंट के एग्जाम जैसे रेलवे हो गया, सीटेट हो गए या बैंकिंग का हो गया बहुत सारा, तो वहाँ आपको परसेंटेज का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसलिए आज मैं ये टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो आप इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले परसेंटेज का मतलब क्या होता है। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, देखिए लिखा होता है परसेंट, इसका मतलब क्या होता है, पर मतलब क्या होता है फॉर एवरी, पर मतलब फॉर एवरी, एंड सेंट का मतलब क्या होता है सेंचुरी, फॉर एवरी सेंचुरी, और सेंचुरी का मतलब 100। तो आप मतलब ये समझ लीजिए कि परसेंटेज कहीं पे भी लिखा हो मतलब ये हमें समझना है कि हम 100 से इसको कंपेयर कर रहे हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है कि 25%, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें 25 फाइंड हुआ है। जैसे कोई बोलता है अगर है कि हमें 25% मार्क्स गेन हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि 25 मार्क्स कितने पे, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। तो परसेंटेज का मतलब यही होता है। तो अब इस तरह से मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जैसे परसेंटेज का भी निकालना होता है, सबसे पहले आपको ये समझ लीजिए कि परसेंटेज होता क्या है। जैसे देखिए जैसे हमें निकालना है कि लिखा हुआ है कि हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि x ऑफ y% इक्वल्स टू जेड। ये बच्चों को 6th और 7th क्लास में भी बताया जाता है। या इसका कंसेप्ट क्या है देख लीजिएगा पहले। इसका कंसेप्ट ये है कि जैसे कि हमें कभी के x को क्या किया जाता है कि टोटल वैल्यू माना जाता है, x को टोटल वैल्यू, ठीक है, y को बोला जाता है परसेंटेज, और z जो है वो आपको या कभी कभी फाइंड हो जाए या क्या उसको बोलते हैं फाइंड वैल्यू बोल सकते हैं आप। आपको अक्सर फाइंड करना हो तो या इसको क्या बोल सकते हैं ऑब्टेन्ड वैल्यू, ऑब्टेन्ड वैल्यू, ठीक। अब जैसे मैं बोल दूं कि 600 का 50% कितना होगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है फाइंड करना है। तो हमने क्या बोला कि हम जेड फाइंड करना है, इसका मतलब समझ जाइए कि हमें जेड यहाँ फाइंड करना है। तो देखिए 600 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 50%, तो मैंने क्या बताया 50, और परसेंट का मतलब क्या होता है कि अपॉन 100, क्योंकि आउट ऑफ 100 मतलब क्या होता है कि नीचे हम लगाते हैं 100, कभी भी याद रखिए। तो आपको ये निकालना जेड है। अब देखिए 2 से 2 जीरो कैंसिल किया, कितना आ गया 300, तो 300 इक्वल्स टू जेड। तो हमें क्या जेड का वैल्यू क्या मिल गया 300। इस तरह से हमने क्या किया कि कभी भी अगर ये 600, अब ये एक केस मैंने लिया है, अब मैं दिखाता हूँ दूसरा केस कैसे करते हैं, ठीक है। तो दूसरा केस देखिए कैसे आता है। अब देखिए जैसे कभी कभी पूछ देता है क्या कि x ऑफ 50% इक्वल्स टू 300। अब क्या है, अब देखिए अब मुझे जो टोटल वैल्यू है यही फाइंड करना है, ठीक है। ये ऑब्टेन्ड वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें अब फाइंड करना है टोटल वैल्यू। क्या करें, कुछ नहीं करना। देखिए x ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 50% मैं बता दूंगा जहाँ परसेंटेज लगा हो मतलब क्या कीजिए डिवाइडेड बाई 100। तो देखिए 50 अपॉन 100 इक्वल्स टू 300। अब क्या कीजिए, देखिए पहले इसको कट कर लीजिए, 5 से 0, 5 से 5 2 जा, क्या आ गया x अपॉन 2 इक्वल्स टू 300। अब आपने पढ़ा होगा इक्वेशन में कि ये 2 यहाँ पे क्या है डिवाइड के फॉर्म में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 300 और 2 इधर आएगा तो इंटू 2 कितना हो जाएगा 600। तो देखिए आपको 600 ये क्या है, ये आपको टोटल वैल्यू फाइंड हो चुका है, ठीक। इसका ये कंसेप्ट है कि जब आपको ऑब्टेन्ड वैल्यू फाइंड करना हो तो फिर यही अप्लाई करना है, ये x ऑफ y% इक्वल्स टू जेड। अगर आपको टोटल वैल्यू फाइंड करना है तब भी आप ये फाइंड कर सकते हैं। अब एक मैं दिखाता हूँ कि परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, इसी का कंसेप्ट है। देखिए अब क्या लिख दे कि हमें टोटल वैल्यू पता है और ऑब्टेन्ड वैल्यू पता है। तो देखते हैं 600 ऑफ y% इक्वल्स टू 300। अब क्या है मुझे y फाइंड करना है बस। तो देखिए 600 इंटू y अपॉन 100 इक्वल्स टू 300, क्योंकि मैंने बताया था कि परसेंटेज का मतलब डिवाइड 100 कर देना है। अब देखिए 2 से 2 जीरो कैंसिल, तो y इक्वल्स टू 300। देखिए 6 जो है यहाँ पे इंटू में किसी में है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, बस कट कर दीजिए, कितना हो गया, तो y निकल के हमारा आ गया 50%। तो देखिए इस तरह से हमने एक बार x फाइंड किया, दूसरी बार z फाइंड किया और y फाइंड किया। तो तीनों आपको हमने दिखा दिया कि कैसे इसको फाइंड करते हैं।
अब मैं क्या क्या 2-3 क्वेश्चन आपको समझाता हूँ इसी कंसेप्ट से, तो आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं बच्चों मैं बार बार और मैं वीडियो बनाऊंगा, इसका पार्ट बनाऊंगा जिसमें और परसेंटेज के डिफरेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी कंसेप्ट से मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, तो क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि संजय scored 135 marks out of 300 in his examination। अब क्या बोल रहा है, तो फाइंड हिज परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अब ये क्वेश्चन आ गया, तो इसमें क्या किया, अब अभी बताइए कि टोटल मार्क्स कितना है 300। तो हमने क्या बताया था कि जो टोटल मार्क्स होता है उसको हम लोग x मान लेते हैं, और जो ऑब्टेन वैल्यू है, क्या लिखा हुआ है कि संजय स्कोर किया इतना, ये ऑब्टेन वैल्यू है, इसको हमने मान लिया z, और जो परसेंटेज है y, ये हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है बस। अब देखिए वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x ऑफ y% इक्वल्स टू z। अब देखिए x हमारा कितना है यहाँ पे 300 ऑफ y नहीं पता, y% इक्वल्स टू z कितना है 135। अब देखिए 300 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, y% मतलब हमने क्या बताया था y/100। अब देखिए 2 से 2 0 कैंसिल, तो 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 135। तो y क्या हो जाएगा 135/3, कट कर लीजिए, 3 4 जा 12, 1 3 5 जा 15, कितना गया y आ गया 45%। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से x ऑफ y% इक्वल्स टू z के फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर लिया। ओके, अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब मैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। ये ऐसा क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ एज सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी सैलरी, देन हाउ मच परसेंटेज इज सैलरी ऑफ बी लेस देन दैट ऑफ ए। मतलब क्या कहा क्वेश्चन में कि ए का सैलरी जो है वो बी से 20% ज़्यादा है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो बी का सैलरी ए के सैलरी से कितना % कम है। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे इजी हमने ट्रिक बनाया है, जिसमें कोई आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कि सबसे पहले बोले कि कितना % ज़्यादा है, मोर देन कितना है 20%, उसको आप x मान लीजिए। आपका 20 आ गया, तो आपको क्या चाहिए कि हाउ मच %, तो क्या लिखिएगा रिक्वायर्ड परसेंटेज। इसका ट्रिक याद रखिएगा कि x/100 प्लस x। अब याद रखिएगा यहाँ पे अब कहा मोर देन, तो हमने 100 प्लस किया। अगर यहाँ कहता लेस देन, आपको केवल यहाँ देखना है कि स्टार्टिंग का कि 20% मोर है तो प्लस कीजिए, और लेस है तो माइनस कीजिए, इनटू लगा दीजिए 100, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब इस पर सेट कर लेते हैं। देखिए तो x कितना है 20, हमने लिख दिया 20 अपॉन 100 प्लस x, मतलब कि 100 प्लस 20 इंटू 100 हो गया। अब देखिए तो 20 अपॉन 120 इंटू 100, सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0, 2 से 6 जा। अब देखिए 2 से 3 से 2 से 50, कितना आ गया 50/3, तो 50/3%, मतलब क्या हो गया 16 होल 2/3%। ये क्या निकल के आ गया, ये जो है ये क्या है कि B जो है वो क्या है A से 16 होल 2/3% सैलरी उसका कम है, किसका B का। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन 3, जिसमें आपको ये बताएं कि कैसे लेस वाला एक कैसे कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। ओके, देखते हैं। अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्वेश्चन 3। इसमें क्या कंसेप्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इफ एज इनकम इज 30% लेस देन दैट ऑफ बी इनकम, देन हाउ मच % इज बीज इनकम मोर देन दैट ऑफ ए इनकम। इसमें क्या कहा कि ए का इनकम जो है यहाँ पे बी के इनकम से 30% लेस है, कम है। तो हमें क्या करना है कि बताना है कि बी का इनकम जो है वो ए से कितना % ज़्यादा है, ये निकालना है। तो हमने क्या बताया था कि हमें ये देखना है केवल स्टार्टिंग का कितना % यहाँ पे लेस है, तो याद रखना है माइनस करना है, और ये जो वैल्यू जो है उसको हमें क्या मान लेना है x। तो हमने इसको मान लिया 30, x लिखा हुआ है x 30।
अब हमने क्या बताया, रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो हमने क्या बताया था कि x अपॉन 100। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया, मोर रहेगा तो प्लस, यहाँ पे लेस लिखा हुआ क्या करेंगे, माइनस, बस। और परसेंटेज में लाना है तो पता है आपको कि कभी भी परसेंटेज में लाना हो तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस। यहाँ पे अभी हम 30 नहीं ले रहे हैं, x ले रहे हैं। अब देखिए x कितना हमारा 30 है, तो 30 अपॉन 100 माइनस 30 इंटू 100, बस। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 30 अपॉन 70 इंटू 100 कितना आ गया, 1 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 300 अपॉन 7%। इसको ले आते हैं सॉल्व करके, देखिए 7 से 7 4 जा 28, 2 इस पे 20, तो 7 2 जा 14, तो 22 होल 6 अपॉन 7%। ये क्या निकल के आ गया, इतना सैलरी जो है वो ए का इनकम बी से इतना परसेंट ज़्यादा है। तो बच्चों आज मैं आपके साथ केवल 3 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, क्वेश्चन 1, 2 और 3। अब मैं इसी का एक नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा जिसमें परसेंटेज से जुड़ा हुआ और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँच सके बच्चों। और मैं आपको किसी भी टॉपिक पे, जैसे कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जैसे जीके हो गया और रीजनिंग हो गया, इंग्लिश टॉपिक हो, आपको किसी भी टॉपिक पे अगर कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊँगा। ओके, थैंक यू।